जब तक सांसें चलेगी हिंदू जगाता रहूंगा। आपने कैसे जगाना है? बस एक ही तरीका है, अपने राम का मजाक नहीं उड़ने देना। बस कोई आपने किसी तरीके का, हम किसी धर्म को छोटा नहीं कहते साहब, लेकिन अपने धर्म को छोटा नहीं होने देते। अभी पहलवान जी बोल कर गए कि वो उसकी निजी जिंदगी है क्रिकेटर की। मैं शांत था क्योंकि मैं सुनने का स्वभावी हूं, मैं बोलने का स्वभावी नहीं हूं। मगर जब आपको मेडल तो देश से लेना है और जब आपकी जिंदगी देश के लिए है तो आपकी जिंदगी निजी कैसे हो गई साहब? मैं यहां खड़ा हूं, मैं खाटू श्याम जी का भगत हूं, मेरे भी घर में बच्चे हैं, मेरी भी धर्मपत्नी है, मां है, भाई है, भाभी है, बच्चे हैं, सबको छोड़कर आता हूं। क्यों? क्योंकि निजी जिंदगी नहीं रही, मैं खाटू श्याम जी का भगत हो गया हूं। मैं जो भी काम करूंगा वो श्याम बाबा से जोड़ दिया जाएगा। अगर मैं गलत करूंगा तो वो गलत तरीके से जोड़ा जाएगा। उसी तरह मेहनत करते हैं खिलाड़ी, इसमें कोई दो राय नहीं, सब करते हैं, मगर निजी जिंदगी नहीं होती। जब मेडल तो देश का लेकर आए हो, फिर एक आदमी क्यों नहीं लेकर आए? अपने नाम का मेडल लेकर आते, तब आपकी निजी जिंदगी थी। जब मेडल देश का है तो बंदा भी तो देश का है ना साहब, कहीं और का थोड़ी ना। जब तक सांसें चलेगी हिंदू जगाता रहूंगा। बोलिए, जब तक हिंदू। क्यों? ये भाजपा कांग्रेस आप बाप के लिए नहीं, सेवा मुझे दी राम ने, सेवा मैं करूंगा, सेवा मुझे दी राम ने, सेवा मैं करूंगा। कल किसी बिहार के मंत्री ने, शिक्षा मंत्री ने कह दिया, बोले रामचरितमानस ये तो लोगों को भड़काने के लिए बनी है, इसका कोई इस्तेमाल नहीं है। कैसे बोल जाते हैं लोग, समझ नहीं आती। जिसके अंदर राम बसते हैं। जब तक सांसें चलेगी हिंदू जगाता रहूंगा, सेवा मुझे दी राम ने, सेवा मैं करूंगा। कितने ही जालिमों ने सदा मंदिर तोड़े हमारे भला, काशी तोड़ा, अयोध्या तोड़ी, महाकाल तोड़ा, सब बनाने पड़ रहे हैं। अगर नहीं तोड़ा होता तो आज बनाने की जरूरत थी क्या साहब? मथुरा देखिए जाकर, आप जाते हो वृंदावन, बिहारी जी, प्रेम मंदिर, लेकिन यहां पर जितने बैठे मैं दावे से कह सकता हूं 10% भी मथुरा नहीं जाते होंगे जो वृंदावन जाते होंगे। जाकर देख कर आना, आज भी उसी कैद खाने में कन्हैया बैठा है, लेकिन हम 90 करोड़ होकर भी उस कैद खाने से उसको महलों में नहीं लेकर आ पा रहे। क्यों? क्योंकि हम जातियों में बटे हैं, हम सब जातियों में बटे हैं। थप्पड़ अगर बणिये को लगता है तो बणिया ही जवाब देगा, थप्पड़ अगर शर्मा को लगता है तो शर्मा ही जवाब देगा। साहब थप्पड़ बणिये या शर्मा को नहीं लगता, थप्पड़ एक हिंदू को लगता है, हिंदू के थप्पड़ का जवाब हिंदू ही देगा। अगर बणिये की बेटी तंग है तो सिर्फ बणिया नहीं लड़ेगा उसके लिए हम सब हिंदू होकर लड़ेंगे। कंधों से ऊंची छाती नहीं होती, धर्म से बड़ी कोई जाति नहीं होती। दीपक ही नहीं बचा तो बाती का क्या करोगे, हिंदू धर्म ही नहीं बचा तो जाति का क्या करोगे साहब, क्या करोगे? कितने ही जालिमों ने सदा मंदिर तोड़े हमारे भला, कितने ही सालों तक राम जी तंबू में ही थे क्यों ये भला। और अगली लाइन आपसे सौगंध चाहता हूं, दे दोगे एक सौगंध? पक्की बात है। गाना, जब तक अयोध्या में राम, जब तक
भगवा लहराता रहूंगा, सेवा मुझे दी राम ने, सेवा मैं करूंगा। किसी बच्चे को देखो ना धर्म बदलते हुए तो उसको रोकना, उसको समझाना कि भाई गाड़ी गई हुई आ सकती है, बंगला गया हुआ आ सकता है, धर्म गया हुआ वापस नहीं आता है मेरे भाई, धर्म गया हुआ नहीं आता। पक्के रहो अपने धर्म के, पक्के रहो। बोले मैं हिंदू हूं। आप खुद सोचो, एक मेडल जीतता नीरज चोपड़ा पानीपत का, जीतता लंदन में, न्यूज में खबर आती है भारत ने मेडल जीता। जब वो मेडल दिल्ली एयरपोर्ट उतरता है ना, तो वो मेडल भारत का नहीं रहता, किसी चोपड़ा का हो जाता है, हरियाणा का हो जाता है, भारत का नहीं रह पाता। और मेडल किसको मिला? भारत को। लेकिन उसको हरियाणा का और चोपड़ा का किसने किया? हमने। जब हम बात ही यही करेंगे, मैं हिंदू, हिंदुस्तान हमारा है साहब, क्या तकलीफ है इस चीज के अंदर? जब तक अयोध्या मेरा, हम अभी सो रहे, यहां जाग रहे हैं, भजन कर रहे हैं। एक आदमी है जो दिल्ली में ही है, 7 RCR में बैठा है, उसका नाम PM है, वो भी जाग रहा है और कल सुबह हिंदुओं के लिए और क्या करना है ये सोच रहा है। वो अभी भी जाग रहा होगा। हमारा 22 साल का बच्चा घर में सो रहा होगा, लेकिन वो 72 साल का आदमी अभी भी बैठा है कि मैं अपने हिंदुओं को और प्रबल कैसे करके जा सकता हूं, इसलिए बैठा है। 2014 से पहले देखो, मैं एक सवाल करूंगा आपसे, आप राजनीति और मत जाना, मैं एक सवाल करूंगा छोटा सा, उसका जवाब देना। आप खुद दे दोगे, आंसर है आपके पास, मुझे भरोसा है। 2014 से पहले हम जय श्री राम कैसे बोलते थे? जय श्री राम, जय श्री राम। और 2014 के बाद कैसे बोलते हैं? एक बार और, एक बार और। ये कहां से अंदर से राम की वॉल्यूम तेज हो गई? कभी तिरंगा लहराया था अपने हाथ से, कभी तिरंगा लहराया था अपने हाथ से, लेकिन पहली बार हमारी छत के ऊपर भी तिरंगा था साहब। कहां से आ गया? महाकाल किसने सजाया? काशी किसने सजाया? अरे सरकारों के पास चर्च सजाने से फुर्सत नहीं थी, तब तो हमारे राम नजर आते उनको साहब। पहली बार कोई आया है जिसको सिर्फ और सिर्फ मंदिर नजर आते हैं साहब। एक बात का जवाब देना, मेरे बुजुर्ग यहां खड़े हैं, मेरे भाई नौजवान, आपके 72 साल का बुजुर्ग होगा घर में कोई, क्या वो -3 डिग्री में भेज दोगे उसे कहीं? अकेले भेज दोगे? क्या जरूरत पड़ी है 72 साल के प्रधानमंत्री को अपनी दिवाली की रात केदारनाथ में -3 डिग्री में बिताने की? क्योंकि वो बताना चाहता है नरेला में रहने वालों, भारत में रहने वाले हिंदुओं, तुम्हारे देश का प्रधानमंत्री कट्टर हिंदू है, कोई बर्फ का गोला उसको छेड़ नहीं सकता। वो अपना दिवाली भी वहीं बनाता है, अपना जन्मदिन भी ग्लेशियर में मनाता है। क्यों? कभी कभी धन्यवाद करना सीखो। सदैव ये जातियों में, राजनीतियों में मत बटो, कभी कभी किसी आदमी को समझने की भी कोशिश करो। बेरोजगारी हो जाए, महंगाई हो जाए, 150 करोड़ लोग हैं साहब हमारे देश में, भर भर के गाली देना, लेकिन जब धर्म को बचाने की बात आ जाए तो प्रधानमंत्री के साथ खड़े हो जाना मेरे भाई। ये आलू टमाटर कहते हो महंगे हो गए, जब खाने के लिए बचोगे ही नहीं तो किसको खिलाओगे साहब? कोई आया है आपकी रक्षा करने के लिए? ये वोट जिसको देते हैं ना, धीरे धीरे भारत के अंदर भी, ये अफगानिस्तान भी भारत में था, ये बांग्लादेश भी भारत में था, ये पाकिस्तान भी भारत में था, ये कंधार भी भारत में था, ये सब चले गए और आप देख लो इनके अंदर किसकी सत्ता है। इसके अंदर भी हिंदू ही रहते थे, मगर देख लो किसकी सत्ता है। धीरे 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 बढ़ते जा रहे हैं। अगर आज नहीं समझे तो सत्ता कहीं और चली जाएगी, इसीलिए समझनी पड़ेगी। इनको जगाने की जरूरत नहीं है, इनको जगाने की जरूरत नहीं है, ये जगे हुए हैं। बच्चे को सिर्फ सुरक्षा चाहिए, बच्चा तो घर में घूम रहा है। इस हिंदू धर्म को सिर्फ और सिर्फ सुरक्षा चाहिए, ये तो अपने आप बना हुआ है। जब कोई नहीं था
तब भी हम थे, जब कोई नहीं होगा तब भी हम ही होंगे साहब, कोई और नहीं होगा। अपने आप को सजग रखो, जगा के रखो, इस हिंदुत्व को अंदर भड़का के रखो। कैसे कोई ऐरा गहरा नथु खैरा हमारे राम को कुछ कह के चला जाए। किसी माई के लाल में हिम्मत ना हो, जब कट्टर हिंदू खड़ा हो जाए तो कोई कैसे कुछ कह के चला जाए। इसलिए अपने आप को, भैरवी लगाओ जरा, 2 लाइनें इनको सुना कर ही जाता हूं। भैरवी, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, भारत में फिर से हम भगवा लहराएंगे। आजा भाई, टेम्पो। ओके, क्या बात है संगी भाई। जो राम को लाए हैं, जो राम को लाए हैं, नरेला में फिर से, नरेला में फिर से, नरेला में फिर से भगवा लहराएंगे, नरेला में फिर से भगवा लहराएंगे। देखो नरेला वालों, मुझे आप पे पूरा भरोसा है। कल एक झंडा लेके आना भगवा और घर के ऊपर लगाना, ताकि कोई ऊपर से उड़ता हुआ देखे तो पता लगे नरेला में कोई और रहता ही नहीं, सिर्फ भगवाधारी रहते हैं भाई। दोनों हाथ खोल के ये बात, 1 2 3 4। योद्धा भी सजा दी है, काशी भी सजा दी है, योद्धा भी सजा दी है, योद्धा भी सजा दी है, काशी भी सजा दी है, योद्धा भी सजा दी है, काशी भी सजा दी है। घनश्याम कृपा कर दो, घनश्याम कृपा कर दो। मथुरा सजेगी कि नहीं सजेगी? मेरी पास गारंटी है। पूछो क्या है, जोर से पूछो क्या है। जब देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद थे तो रामनाथ जी राम मंदिर का फैसला लाए। अब द्रौपदी मुर्मू आई हैं तो मथुरा सजाएंगे कि नहीं सजाएंगे? घनश्याम कृपा कर दो, घनश्याम कृपा कर दो, मथुरा भी सजाएंगे, मथुरा भी सजाएंगे। भगवा है चोला जिनका और राम की बात करे, अगली लाइन आपने गाना है। हिंदू है हिंदू हम, अपनी बहनों को, अपने बच्चों को समझाया करो। हिंदू है हिंदू हम, ना ना हिंदू नहीं, कट्टर हिंदू है हम, कट्टर हिंदू है हम, बस राम की बात करें। अभी एक बुढ़िया माई थी, उसके घर में चर्च का फादर आया करता। फादर रोज रोटी खा के जाया करता। एक दिन फादर के छोरे का जन्मदिन था, वो केक ले आया। पूरा घर मान्या करता कि क्रिश्चियन धर्म बढ़िया है, वो बुढ़िया माई नहीं मान्या करती। वो फादर केक ले आया कि मेरे बच्चे का जन्मदिन है, तुम भी खा लो, चर्च से लाया हूं। बुढ़िया केक खागी। फादर के बोलिया, बुढ़िया अब तो तू भी क्रिश्चियन होगी। बुढ़िया बोली कैसे? बोला तूने मेरे चर्च का केक खा लिया। बुढ़िया भी समझदार थी, नरेले की थी। बोला इधर आ, तू रोज मेरे घर की रोटी खा के जाए, आज तक हिंदू तो कौन बनया? मैं तेरे केक से क्रिश्चियन होगी? तने के बेरा तू नीचे से लेके तेरा एक्सरे करे तो हिंदू ही है तू? हिंदू है हिंदू हम, कट्टर हिंदू है हम,
कट्टर हिंदू हैं हम, बस नाम की बात करें। कट्टर हिंदू हैं हम, और मैं नाम नहीं लेता मगर मेरे गुरु हैं तो गाना पड़ेगा। योगी जी आए हैं, योगी ही आएंगे, योगी जी आए हैं, योगी जी आए, योगी जी आए, योगी ही आएंगे, योगी जी आए हैं। एक आदमी बोल रहा था कि थारा मोदी पहाड़ों में चला जाएगा, थारा योगी मठ में चला जाएगा, फिर तुम्हें कौन बचाएगा? उसको बता दूं, ये तुम्हारी सेटिंग करके जाएंगे। पिछले 10 सालों में इन्होंने कर दिया। अभी योगी जी 50 साल के हैं, 75 से पहले तो वो भी नहीं जाते। 2023 है, अगले 25 साल प्रधानमंत्री उसने बना दियो। जे भगवान लहर जे तो बता देना साहब। योगी जी आए हैं, योगी ही आएंगे, योगी जी आए हैं, संतों की नगरी को, संतों की नगरी को बाबा जी चलाएंगे। देखो आज आप चाहते दोबारा नरेला हूं। आज है 12 जनवरी, 26 अक्टूबर को दोबारा आ रहा हूं इसी साल। हमारे श्री श्याम खाटू श्याम मित्र मंडल रामलीला मैदान में आओगे, आओगे? भगवान करे आपके पास, सबके पास गाड़ियां हो जाए और 8-8 सीटर हो जाए। आप 8-8 भर के लेके आओ रामलीला मैदान में, दोनों हाथ उठा के जय जय राम। देखो मैं पर्ची नहीं निकालूंगा, मेरे लिए तो सबको मिल जाए, मैं तो ये सोचता हूं। आओ कर दो पाजी, इन्हें भी कर दो। लो जी, क्या निकलेगा? 1247 नंबर है, डायमंड रिंग, SR ज्वेलर की तरफ से है भाई, करोल बाग नई दिल्ली। वाह जी वाह, जियो भाई। लकी ड्रॉ है 1247, जिसकी हो मुझे दे जाना, मतलब पर्ची, रिंग आप ले जाना, मुस्कुराते रहना। ओके? जय जय राम, 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 जय राम, जय जय राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय रामचंद्र की जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। एक बार प्रेम से कहिए जय श्री श्याम, एक बार और कहिए जय श्री श्याम। हारे के सहारे की, लख दातार की, हारे के सहारे की, चुलकाना धाम की, दिल्ली धाम की, आज के आनंद की। आइए, और श्याम के भक्तों की श्री श्याम सेवा परिवार नरेला के माध्यम से आज का कीर्तन बहुत सफल रहा बाबा की कृपा से। एक बार जोरदार ताली पूरे मंडल के लिए, जोरदार ताली। और बेटा